राजस्थान में जो बातें इस वक्त होने लगी है, उन बातों ने राजस्थान की सियासत में एक नया बवाल और कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बातें तो इस तरह की होने लगी हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए षड्यंत्र प्रदेश में किया जा रहा है। बात किरोड़ी मीना के एक्शन को लेकर भी लगातार हो रही है और किरोड़ी मीना का एक्शन खुद बीजेपी के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन इस वक्त बन चुका है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए जो बातें कही जा रही हैं उसमें मंत्री किरोड़ीलाल मीना की किस तरीके से कहा जाए तो उसको कनेक्ट किया जा रहा है उनके एक्शन को, यह भी आज आपको बताएंगे। आज सवाल क्या है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। पहला सवाल यह है कि मंत्री किरोड़ी के एक्शन से क्या बीजेपी की सरकार या यूं कहें कि भजनलाल सरकार फंस गई है। यह सवाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इंपैक्ट बैक टू बैक छापेमारियों से मंत्री किरोड़ी मीना के इंपैक्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट बीजेपी की सरकार को पहुंचा रहा है। उधर दूसरा सवाल, दिल्ली में किरोड़ी की तारीफ के मायने क्या है। खुद मंत्री किरोड़ीलाल मीना कह रहे हैं कि उनकी तारीफ हुई है उनके काम के, जिस तरीके से लगातार वो नकली बीज खाद माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में उनकी तारीफ दिल्ली में हो रही है। अब इस तारीफ के मायने क्या है या जो बात मंत्री किरोड़ी ने कही है उसके मायने क्या है। तीसरा, डैमेज कंट्रोल थ्रू डिनायल मोड में क्या सरकार आ गई है। डैमेज कंट्रोल थ्रू डिनायल यानी कि जो सवाल उठ रहे हैं उनसे पूरी तरीके से कन्नी काटती सरकार नजर आ रही है, यानी कि वो डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। जो इंपैक्ट पड़ रहा है बीजेपी सरकार पर, उस इंपैक्ट को पूरी तरह से खारिज करते हुए बताना चाहती है कि ऑल इज वेल। चौथा सवाल, गहलोत क्यों बोले कि बदले जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल। उन्होंने हाल ही में कहा कि भाई षड्यंत्र हो रहा है सीएम भजनलाल के खिलाफ, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है। अब इसके क्या मायने हैं यह भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की सियासत इन दिनों एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ बीजेपी की सरकार है, उसके ही मंत्री किरोड़ीलाल मीना मैदान में धड़ाधड़ छापे मारते घूम रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि भाई ये कार्रवाई नहीं, ये तो सरकार के भीतर ही सरकार के खिलाफ बगावत है। नकली बीज और खाद पर की जा रही इस सच्चाई की छानबीन ने सत्ता की परतों में खलबली मचा दी है। और अब सवाल यह नहीं कि मीना जी छापे मार रहे हैं, असली सवाल यह है कि क्या वो सीएम भजनलाल शर्मा की प्रशासनिक हैसियत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीना राजस्थान सरकार में मंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली अक्सर मंत्री से ज्यादा एक एक्टिविस्ट की लगती है। पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने प्रदेश में चल रहे नकली खाद बीज माफिया पर जो धावा बोला उसने सबकी आंखें खोल दी। कैमरे के सामने छापे, स्टिंग जैसा माहौल, कैमरा पर्सन पीछे पीछे और मंत्री जी सामने सामने। आम भाषा में कहें तो यह एक रियलिटी शो जैसा भी लग रहा है, किरोड़ी मीना वर्सेस सिस्टम। लेकिन जब यह शो एक मंत्री खुद चला रहे हो और टारगेट पर खुद की सरकार ही आ जाए तो बात गंभीर हो जाती है। किरोड़ीलाल मीना की इन कार्रवाइयों में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल इस कार्रवाई ने खड़े कर दिए। आखिर एक मंत्री अगर खुद ही छापा मारने निकल पड़े तो इसका सीधा मतलब यह है कि या तो प्रशासन नाकाम है या फिर सरकार की व्यवस्था पर भरोसा नहीं, सरकार को ही व्यवस्था पर भरोसा नहीं। यही वजह है कि विपक्ष हमलावर भी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सीधे सीधे संकेत देता है कि किरोड़ी मीना की छापेमारी कोई प्रशासनिक कर्म नहीं बल्कि राजनीतिक मैसेजिंग है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कमजोर दिखाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस पूरे मामले पर सफाई दी, लेकिन उनके बयान में जो बेचैनी है वो साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि मंत्री किरोड़ीलाल कोई छापेमारी अभियान नहीं चला रहे हैं, उन्हें अगर कहीं शिकायत मिली तो वो चले गए, बस इतना ही। यानी उन्होंने इसको केवल शिकायतों पर की गई कार्रवाई तक सीमित रखा, किसी अभियान के तौर पर इसको प्रोजेक्ट वो नहीं कर रहे। लेकिन मंत्री किरोड़ी का एक्शन तो खुद ही एक अभियान के तौर पर, एक ऑपरेशन के तौर पर दिखाई दे रहा है और वो खुद इसको भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे ही। अब सवाल उठता है कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को यह बात कहनी पड़ रही हो तो इसका मतलब साफ है पार्टी अंदर ही अंदर इस एक्शन मोड से नाखुश है।
राजनीतिक गलियारों में से डैमेज कंट्रोल थ्रू डिनायल कहा जा रहा है। किरोड़ी मीणा की कार्रवाइयों को लेकर चर्चा है कि महज भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रूसेड नहीं, बल्कि बीजेपी की आंतरिक पॉलिटिक्स में कोई नया पावर शिफ्ट रचने की एक कोशिश है। यानी कि मीणा बनाम भजनलाल। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि हाल ही में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, और हाल ही की मैं बात कर रहा हूं, अभी ये जो मीटिंग हुई है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में 6 घंटे तक ये वर्चुअल मीटिंग चली है। इसके बाद किरोड़ी मीणा ने दावा किया कि उनके एक्शन की तारीफ हुई है और उन्होंने हर कार्रवाई की रिपोर्ट भी दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इस बैठक के बाद। घंटे चली तो उन्होंने बड़ी, मैं जो कार्रवाई कर रहा हूं उसकी प्रशंसा की। तो हमने जो 10 दिन में ये कार्रवाई की, करीबन 1 दर्जन जिलों में तो मैं गया जहां नकली खाद, घटिया बीज, नकली पेस्टिसाइड बड़े पैमाने पर, चाहे वो डीएपी है, चाहे वो एसएसपी है, चाहे एमओपी है, और सीड्स हैं, उनको कलर करके चमका धमका के किसानों को लूटने का काम कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा किया जा रहा था। सारा व्यापारी ऐसा नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या यह रिपोर्ट सीएमओ को नहीं जाती? क्या किरोड़ी मीणा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, या फिर सीधे दिल्ली को अपनी रिपोर्ट जो है किरोड़ी मीणा भेज रहे हैं, सीधे दिल्ली रिपोर्टिंग हो रही है? अगर दिल्ली को ही रिपोर्टिंग हो रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान खींच रहे हैं और शायद सत्ता का समीकरण बदलने का प्रेशर पॉइंट भी बना रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह एक गोल्डन मोमेंट है। अशोक गहलोत से लेकर गोविंद डोटासरा तक इस स्थिति को जोर शोर से भुना रहे हैं। डोटासरा ने साफ तौर पर यह कहा है, कई बार वो कह चुके हैं कि सरकार का मंत्री खुद अपने ही सीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इससे साफ है कि बीजेपी की सरकार बेमेल, एक तरीके से कहा जाए तो आंतरिक जो बेमेल गठजोड़ है उसकी सरकार है, जहां मंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने तो इससे भी एक कदम आगे जाते हुए कह दिया कि राजस्थान में सीएम बदलने की अंदरूनी साजिश तक हो रही है। देखिए क्या आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब मैं बार बार मुख्यमंत्री कहना चाहूंगा, हम विपक्ष में हैं। जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आगे कहते हैं या मीडिया में कोई खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं ये राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इन भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। अब ये पूरा प्रकरण सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर कैसे नकली खाद बीज का माफिया खुलेआम सक्रिय है? क्यों प्रशासनिक अमला कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? क्या वाकई प्रशासन में कोई नेटवर्किंग काम कर रही है जो इन माफियाओं को बचा रही है? और क्यों आखिर मंत्री किरोड़ी को एक ऑपरेशन के तहत नकली खाद बीज माफिया पर एक्शन लेना पड़ रहा है? किरोड़ी मीणा की कार्रवाई अगर दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई है तो इसका मतलब है कि प्रशासनिक मशीनरी जड़ से सड़ी हुई है, और अगर केवल ये एक पॉलिटिकल पब्लिसिटी है तो फिर यह सत्ता में बैठे मंत्री का नायक बनने का एक पैंतरा है। राजस्थान बीजेपी में अकेला मामला नहीं, भजनलाल शर्मा की ताजपोशी के बाद से ही उन्हें फुल कमांड एक तरीके से कहा जाए तो नहीं मिल रही है, और यही आरोप विपक्ष उन पर लगाता रहा है। पार्टी के पुराने चेहरे भी थोड़े असहज हैं और अब किरोड़ी मीणा जैसे मंत्री खुले मन से उनकी क्षमता को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मीणा की कार्रवाई से कहीं अधिक बड़ा संदेश उनकी टाइमिंग और मीडिया मैनेजमेंट में छिपा हुआ है। किरोड़ी मीणा की छापेमारी एक तरफ अगर नकली खाद बीज के सिंडिकेट को एक्सपोज कर रही है तो दूसरी तरफ यह सीएम की पॉलिटिकल अथॉरिटी को डायलूट भी कर रही है, और शायद यही मंत्री जी की असली रणनीति भी हो सकती है। एक्शन ऐसा हो जो सीधा दिल्ली तक गूंजे और दिल्ली में बैठे किंगमेकर कहें यही आदमी कुछ कर सकता है। राजस्थान की सत्ता फिलहाल शांत दिखती है, लेकिन अंदर खाने कुर्सी कौन ले, इसकी स्ट्रैटेजी मीटिंग एक तरीके से कहा जाए और रणनीति
बनाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि किरोड़ी की छापेमारी एक प्रशासनिक लड़ाई बनती है या बीजेपी की अगली नेतृत्व लड़ाई की प्रस्तावना। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।